हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। ये जो क्वेश्चन है काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका बीपीएससी का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन जो है आपका एकदम हिंदी मीडियम है और एक जो टॉपिक है ये आपका चाल, समय और दूरी का टॉपिक है। देखिए इसमें कुछ नहीं, बस हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या करता है। एक तूफान के दौरान हवा की गति 10 का पावर 5 मिलीमीटर, यानी 10 का पावर 5 मिलीमीटर का मतलब 1 लाख मिलीमीटर प्रति सेकेंड है। अगर यहीं पे 10 का पावर 4 रहता तो हो जाता 10,000, लेकिन 10 का पावर 5 का मतलब है 1 लाख मिलीमीटर प्रति सेकेंड है। उसके बाद कह रहा है हवा में निलंबित धूल के एक कण को 1 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय यानी सेकेंड में निकालना है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन। तो देखिए इसमें हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो निलंबित धूल के एक कण है उसका जो है दूरी यानी दिया गया है 1 किलोमीटर में, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 1 लाख मिलीमीटर यानी 10 का पावर 5 मिलीमीटर प्रति सेकेंड है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चाहे वो मैथ में आप सॉल्व करें चाहे फिजिक्स में सॉल्व करें, फिजिक्स में भी इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिक्स में क्या यूज होता है। कोई वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी निकालने के लिए तो इस चीज का हम लोग दूरी का उपयोग करते हैं, चाल का उपयोग करते हैं और समय का उपयोग करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसमें जो चीजें दिए गए हैं, आपका यूनिट यानी इकाई, तो यहाँ किलोमीटर का बात कर रहा है, लेकिन फर्स्ट में दिया गया है हवा की गति जो है, यानी तूफान के दौरान हवा की गति 10 के पावर 5 मिलीमीटर प्रति सेकेंड है। तो क्यों ना हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड करेंगे और किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जब मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, लास्ट में हमारा जो आएगा वो सेकेंड में आंसर आएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं तो मिलीमीटर क्या होता है। तो हम देखते हैं कि 1 मीटर जो है, 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब देखा जाए तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, एक देखा जाए यहाँ पे तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा, तो 1 मिलीमीटर बराबर हो जाता है 1/1000 मीटर के बराबर। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर के बराबर होता है। मीटर के बराबर होता है। एकदम हिंदी मीडियम में आपको समझा रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। ये आपका हल है, ये हल किया जा रहा है। तो 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर के बराबर होता है। अब ये हम चीजें समझ गए। तो यहाँ पे अब क्या होगा आप देखते जाइए। तो यहाँ पे अब देखिएगा तो चाल बराबर, चाल जो है इसका हवा की चाल, यानी हवा की जो चाल है, हवा की यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हवा की चाल जो है, हवा की चाल बराबर हो जाएगा क्या, तो हवा की चाल बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा 1/1000 मीटर बराबर होगा तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर, 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 1 मिलीमीटर बराबर यानी 10 के पावर 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लोग देखेंगे। अब इसको ऐसे करेंगे
गुने 10 के पावर 5 मिलीमीटर के बराबर। अभी हो जाएगा मीटर में, क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अब देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा 10 के पावर 5 बट्टा 1000। यहाँ पे आप समझ गए होंगे 1 मिलीमीटर बराबर 1 बट्टा 1000 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे दिया गया है क्या क्वेश्चन में कि 10 के पावर 5 यानी 1 लाख मिलीमीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। 1 लाख मिलीमीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। तो यहाँ पे मिलीमीटर प्रति सेकेंड, तो इसको हम लोग मिलीमीटर प्रति सेकेंड कहेंगे, मिलीमीटर प्रति सेकेंड, वाले इसको मिलीमीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड प्रति सेकेंड का मतलब बटा में सेकेंड भाग हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो नीचे 1000 है और ऊपर 10 के पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसे देखिए 10 के पावर 5 और नीचे का 10 के पावर 3, ये पावर यानी क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे, सेम पावर है। अब जानते हैं बेसिक रूल, सेम पावर है और बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 2 हो जाएगा, 10 के पावर 2 यानी कितना, 100 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चाल यानी हवा की चाल, चाल का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। यहां तक क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर आप देख सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब निलंबित धूल के जो एक कण है उसकी जो दूरी है वो कितना होगा। तो निलंबित धूल कण यानी धूल के कण की दूरी बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है। तो एक यहाँ पे 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, यानी इसका जो दूरी है 1000, धूल के कण की दूरी 1000 मीटर हो गया। अब इस जो फॉर्मूला है लगा दीजिए, तो समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल होता है। तो समय निकालना है। अब हम लोग देखेंगे तो धूल के कण की दूरी कितना है, 1000 मीटर, और हवा की चाल कितना है, हवा की चाल है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो 10 दहा 10 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, कैंसिल, यानी इसका हो जाएगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह से बेहतरीन क्वेश्चन को हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर किए, और जल्द ही मैं प्लेलिस्ट लेके आऊंगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेज से जुड़िए, और ऐसे ही हम बारीकी से क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, जब भी मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है, और पेशेंस के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें पर ध्यान देना, कैसे कैलकुलेशन करना है और कैसे आगे स्टेप को बढ़ना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेज को लाइक करें और देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पर नजर आ रहा है। तो चलिए, धन्यवाद।